Good morning, students. Yes, beta, today we start chapter first of class 6, food. Where does it come from? The name of this chapter is food and where does it come from? Means food जो है कहाँ से आता है, मतलब food जो हम लेते हैं ये आता कहाँ से है? Where does it come from? तो first we know the definition of food. What is food? Okay. एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। मीन्स कोई भी चीज, यहाँ देखो आप, कोई भी चीज जो हम खाते हैं, एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड, उसको हम क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। जो भी चीज हम खा रहे हैं उसको हमने कहा फूड, ताकि हम क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, लिव लाइफ, जीवित रह सके, तो दैट इज कॉल्ड फूड। फूड इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए फूड क्या है? बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ फूड इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शंस। मतलब फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम जो अलग अलग फंक्शंस हैं लाइफ के वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हम जो है डाइजेशन है और जितनी भी एक्टिविटी आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो इन सभी के लिए जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट इज द फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शन। सेकेंड इज हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल। यानी हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, ये हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में, और अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने में। तो कौन हेल्प कर रहा है? फूड, जो एनर्जी फूड जो है हेल्प कर रहा है। नाउ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। और थर्डली प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से। लास्ट वन इज फूड कीप द बॉडी फिट। और हमारे शरीर को क्या रखता है? फिट रखता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन अवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। तो फूड क्या है? एक फ्यूल है हमारे शरीर के लिए। जैसे हमें गाड़ी को चलाने के लिए, कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, ईंधन डालते हैं ना हम, उसमें क्या फ्यूल यूज करते हैं? कार को चलाने के लिए हम किस तरह का फ्यूल यूज करते हैं? हम कार को ड्राइव करने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। तो इसी तरह से अगर कार का फ्यूल जो है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, अगर कार का फ्यूल जो है वो पेट्रोल डीजल है, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वे में फंक्शन करती रहे, तो उसके लिए कौन सा फ्यूल हो गया? खाना जो है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। खाने को खाया क्यों जाता है? हम फूड कौन सी चीजें ईट करते हैं? जिन चीजों के अंदर, जिन सब्सटेंसेस के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना? उन्हीं चीजों को हम, तो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वी टेक फूड। ओके, तो अब न्यूट्रिशन क्या हो? ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड से ही न्यूट्रिशन जो डेफिनेशन निकल के आई। तो न्यूट्रिशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक इन फूड एंड यूजेस इट फॉर डेवलपमेंट। मीन्स न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो भोजन को लेता है, यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी फंक्शन के लिए, ठीक है ना? वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इन दैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। तो उनको कैरी आउट करने के लिए क्या है? फूड जो है यूज किया जाता है। तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ वैरायटी इन फूड। देखो फूड के अंदर अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं। फूड के अंदर क्या होता है? अलग अलग तरह की यहाँ पर वैरायटीज होती हैं। जैसे वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डेज। मतलब अलग अलग दिन हम अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, जैसे उसी को हम कहते हैं वैरायटी इन फूड। मतलब आप जो डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट काइंड ऑफ जो फूड आप लेते हो डिफरेंट टाइम्स पे, यानी ब्रेकफास्ट में कुछ ले रहे हैं, हम लंच में कुछ ले रहे हैं, डिनर में कुछ खा रहे हैं, तो दे ऑल आर कॉल्ड वैरायटी ऑफ फूड। जैसे सुबह मम्मी ने आलू के परोठे बना दिए, दोपहर में आपके लिए राइस बना दी, शाम को चपाती बना दी, तो ऑल दीज आर वैरायटी इन फूड। तो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी हैबिट कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है, और अवेलेबिलिटी, वहां पर क्या चीजें, जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पर क्या चीजें जो है उन्हें उपलब्ध है। जैसे हम मान के चलते हैं कि सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट। मतलब ज्यादातर हम कुछ लोग उन्हीं चीजों को खाना पसंद करते हैं जो किससे बनी हुई हो? जो व्हीट से बनी है। जैसे चपाती लेंगे, ब्रेड लेंगे, नूडल्स लेंगे,
पल्सेस लेंगे, वेजिटेबल एंड फ्रूट। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मेनली कौन सी डिश खाना पसंद करते हैं, जो राइस से प्रिपेयर हो, जैसे बॉयल्ड राइस, बिरयानी, डोसा, इडली। तो इस तरह से हमने देखा सबका अपना अपना टेस्ट है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या लेते हैं, ओनली ईट डिश मेड फ्रॉम एग, मीट, चिकन एंड फिश। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो है ये सभी क्या है, अलग अलग वैरायटी हो गई फूड की। अब ना डिश क्या होता है, फिर डिश हम किसको कहेंगे, अ पर्टिकुलर वैरायटी और प्रिपरेशन फूड सर्व एज ए पार्ट ऑफ ए मील। यानी कि हम खाने में जो एक पर्टिकुलर वैरायटी जो पेश करते हैं, बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं डिश। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एनी फूड कोई भी, जैसे अब उस डिश को बना, जैसे आपके आलू के पराठे हो गए, बिरयानी हो गई, ये सब क्या है, ये डिश है, ऑल आर डिश। तो अब ये डिश, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, हमने डिश तो देख लिया क्या है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड, मतलब वो चीजें जिनसे भोजन बना हुआ है, आपका खाना बनता है, उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे राइस, अब आपको बॉयल राइस बनाने हैं, तो बॉयल राइस के लिए हमें क्या चाहिए, बॉयल राइस के लिए हमें राइस चाहिए और वाटर चाहिए, पानी चाहिए ना, पानी को गर्म किया जाता है, फिर उसके अंदर राइस डाले जाते हैं। तो इट मीन्स बॉयल राइस को बनाने के लिए आपका इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, राइस एंड वाटर। ओके, तो अलग अलग डिश को बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें, आपको जो है चपाती ही बनानी है, मान लो चपाती बनानी है, तो चपाती बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चपाती बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, ठीक है ना, फ्लोर चाहिए, नमक भी कुछ लोग चपाती में डालना पसंद करते हैं, तो नमक चाहिए और क्या चाहिए, और पानी चाहिए। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। वेजिटेबल कड़ी बनानी है आपको, तो वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, साल्ट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर। तो दीज ऑल आर इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरह से अलग अलग तरह का, आप कोई भी डिश आपके मन में सोचो, तो ये देखो, आप किचन में जाओ और देखो, आप मम्मी को बोलो कि मम्मी हमारे लिए कुछ भी, चलो मम्मी हमारे लिए आलू का पराठा बनाओ। अब किचन में जाके देखो कि मम्मी आलू का पराठा बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज कर रही है। जैसे हम देखेंगे वो बॉयल आलू ले रही है, पहले आलू लिया, बॉयल कर रही है, मसाले यूज कर रही हैं, है ना, और पराठे जो उसमें कुछ धनिया वगैरह भी डाल देते हैं। फिर उसमें मम्मी जो है आपकी जो है आटा यूज कर रही है रोटी बना, चपाती बनाने के लिए। तो दीज ऑल आर इंग्रेडिएंट्स। ये क्या हुए, इंग्रेडिएंट्स। उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो चीजें हमने यूज की उनको हम कह रहे हैं इंग्रेडिएंट्स। तो द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस, फ्लोर, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, all comes from vegetable, all comes from various types of plant। मतलब ये जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि राइस चाहिए आपको, फ्लोर, आटा चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, दालें चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, सब कहाँ से आ रहा है, ये पौधों से आ रहा है। शुगर जो होता है ना, चीनी, ये भी पौधे से आती है, शुगर केन से। ओके, और दूसरी तरफ देखें द फूड इंग्रेडिएंट, जैसे कि सच एज मिल्क, घी। यहाँ हमें देखो मिल्क, घी जो है आपका, चिकन, मटन, फिश कम फ्रॉम एनिमल्स। ये कहाँ से मिल रहे हैं, एनिमल्स से मिल रहे हैं। सो दैट इज वाई दे आर दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। तो दीज आर इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो दिस इज बेटा ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, फूड एंड सोर्स ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल्स। सोर्स ऑफ फूड एज प्लांट और